यहाँ एक मानसिकता है कि गाय रख रहा है तो उसको अलग तरह से देखता है। शुरू में तो नहीं पता चला जी जी क्या एक आध साल होते होते पता चला कि 25 गाय में 8 ही बच्चा दी। जी ऐसा क्षेत्र है ना, आपको रोज इसमें सीखने का चीज है। जी जी अच्छा नहीं दिखेगा जी। लेकिन अंदर में उसको मेस्टाइटिस हुआ रहेगा, धीरे धीरे दूध घटना शुरू हो। कोई बोल रहा है मेरे गाय को मेस्टाइटिस हुआ ही नहीं है, जी जी। तो झूठ बोल रहा है। फिर ठंडा में हम लोग सरसों का खल देते हैं, तो गर्मी में हम लोग बिनोला तीसी सब का कोई दवा अगर इस बार चलाए जी तो अगला बार उसको चेंज कर देते हैं। चारा का व्यवस्था जी दूसरा, दूध बेचिएगा कहाँ जी और तीसरा जानवर लाइएगा कहाँ से। जी ये 3 चीज अगर आप रख ली। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के मोकामा में टीडीएम डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पहले जो है 10 गायों से किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो सर हैं, जो आरबीआई में ऑफिसर रहते हुए जो है कैसे इनके मन में इच्छा हुआ कि हम डेयरी फार्म की शुरुआत करें। स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, 3 साल में जो है इनको क्या क्या परेशानी हुई, और कैसे जो है ब्रीडिंग पर कार्य करते हैं, किस किस तरह की इनके पास गाय है, गायों का किस तरह का फीड मैनेजमेंट देते हैं, गायों में कौन कौन सी समस्याएं आती है, इस मौसम में किस तरह का फीड देते हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। मेरा नाम कुमार संभव हुआ, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर हूँ जी। यहाँ पे 3 साल से हमारा डेयरी चल रहा है जी काफी अच्छा अनुभव रहा गाय पालने का जी। और अभी हमारे पास 100 के आसपास पशु है। तो आप इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए सर कैसे जो है डेयरी सेक्टर में रुझान हुआ? क्या मैंने आपके कोई घर पर गाय रखे हुए थे पहले से, या कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ? मैं गाय तो कभी नहीं रखे थे जी जी। वैसे जब इससे पहले गुजरात में थे तो एक से एक डेयरी देखते थे। जी जी। वहाँ पे हम जिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे जी उस डिपार्टमेंट में काफी रूरल एरिया में जाना, वहाँ का क्रेडिट सिस्टम सब समझना, ये सब चीज हम लोग करते थे। जी जी। तो एक से एक डेयरी देखे वहाँ, तो उसी से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि जब यहाँ आए तो देखे यहाँ बहुत कुछ, बिहार में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। जी जी। जब गुजरात से तुलना करते हैं तो लगा कि थोड़ा गुजरात जैसा हम लोग कुछ पहल किया जाए जिसको की प्रेरणा लेके ज्यादा से ज्यादा लोग जी इस सेक्टर में आगे बढ़े, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत स्कोप है। जी। जैसे यहाँ के अपने लोग बाहर जा रहे हैं जी। इससे अच्छा है कि इसमें अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीका से जी करके यहाँ पे उससे 2 गुना 3 गुना कमा सकते हैं। जी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत करने का हम लोग प्रयत्न किए। जी। तो जब आप डेयरी फार्म की शुरुआत किए, घर पे चर्चा किए होंगे सर? जी जी जी। तो घर वाले मना नहीं किए? घर वाले मना, देखिए एक हम लोग के यहाँ एक मानसिकता है कि गाय रख रहा है तो उसको अलग तरह से देखता है। जी जी। गाय पाल रहा है, गाय रख रहा है। जी जी। तो वैसा मेरे यहाँ दिक्कत नहीं हुआ जी। है कि अपना हिंदू धर्म में गौ माता का बहुत ऊंचा दर्जा है। जी जी। ऊपर से इसका धार्मिक महत्व भी है, जी। तो वो दिक्कत नहीं हुआ। खाली यही बोला गया कि तुम कभी रखे नहीं, कभी हम लोग नहीं रखे, हाँ हाँ। तो कैसे? तो हम बोले कि एक बार में ज्यादा नहीं करेंगे, जितना सेट दिख रहा है एक एक करके बना है, एक बार में पूरा नहीं बना है। जी। पहले एक सेट से शुरू हुआ, जी। जब लगा कि अब हम लोग कर सकते हैं जी। तो फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते आज देखिए 10 पशु था पहला सेट में, आज 100 के आसपास जानवर यहाँ पे। जी। तो शुरुआत में सर जब गाय लेकर 10 गाय लेकर आए तो कौन कौन से समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो देखिए मेस्टाइटिस समस्या थी। जी। मेस्टाइटिस का कारण, उसके बाद रिपीट ब्रीडिंग शुरू में तो नहीं पता चला। जी जी। क्या एक आध साल होते होते पता चला कि 25 गाय में 8 ही बच्चा दी। जी। अब 15-16 गाय का क्या हुआ? हाँ हाँ। अब 1 साल तो रिपीट ब्रीडिंग में हम लोग का बर्बाद हो गया। हाँ हाँ। और आज देखिए उसी सबसे सीख ले लेके आज हमारे पास जो गाय प्रेग्नेंट गाभिन नहीं है जी, उसको उंगली पे गिनना पड़ता है कि कौन नहीं है जी। तो आज इतना गाय गाभिन हो गई। तो सब चीज का हम लोग कारण देखें जी और उसका सोल्यूशन लाए, अब फिर उसको अपने से सीख के हम लोग पूरा यहाँ पे किए हैं। तो 10 गाय में बहुत सारी गाय जो है आपकी रिपीट करती गई सर, उस समय मन में आया होगा कि हम इस क्षेत्र में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये ऐसा क्षेत्र है ना, आपको रोज इसमें सीखने का चीज है। जी जी। तो जब आपको लगता था कि हम गलती कर लिए, तो यहाँ पे दरवाजा बंद नहीं हो, क्योंकि आपको सब चीज पता नहीं है। फिर थोड़ा रिसर्च करिएगा तो एक नया चीज पता चलेगा कि किस लिए नहीं हो रही है, और उसके बाद फिर आप जब उसको प्रयोग करिएगा और सफल होगा तो आपको उसको 2 गुना खुशी होगा कि आप अपने से उसका इलाज करवाए। जी जी। तो रिपीट ब्रीडिंग का भी हम लोग बहुत कारण देखे। एक तो उसका BCS स्कोर अच्छा नहीं होना, बॉडी स्कोर जो गाय का है, गाय कमजोर रहेगी कभी गाभिन नहीं होगी। दूसरा बच्चादानी में इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन होगा नहीं होगी, ओवरी में दिक्कत, छोटा बड़ा ओवरी हो रहा है तब फिर नहीं होगी। तो ये सब बहुत सारा था यहाँ पे हम लोग सब कारण देखे। इसके अलावा हार्मोन का कमी, एस्ट्रोजन का कमी, कॉर्पस लुटियम का रह जाना। जी जी।
बच्चा देने के बाद भी अगर कॉर्पस लुटियम मतलब कि लोकल भाषा में समझे, जी। अंडा का छिलका अगर रह गया गाय में बच्चा हाँ। देने के बाद भी, हाँ, हाँ। उसको लगेगा हम गाभिन है, जी। तो फिर फीट में नहीं आएगी, जी। क्योंकि उसको तो लग रहा है हम गाभिन है। तो ये सब चीज कर करके एस्ट्रोजन का, फिडूरा वेटमेट का प्रयोग, रेसेप्टाल का प्रयोग, डीपीजी प्रोटोकॉल, 9 दिन 10 दिन में कैसे गाय गाभिन किया जाता है, जी। ये सब चीज प्रयोग कर करके आज हम लोग देखिए रिपीट ब्रीडिंग का टोटली यहाँ से हटा चुके हैं हम लोग अपने डेयरी से। रिपीट ब्रीडिंग जो दिक्कत था आज हमारे यहाँ नहीं है। मेस्टाइटिस भी बहुत कम है हम लोग के यहाँ। जी जी। मेस्टाइटिस भी देखिए फर्स्ट जब पहला साल शुरू किए थे, बार बार मेस्टाइटिस हो जाए गाय को, तो उसका भी हम लोग कारण समझे कि पेट का पीएच लेवल ठीक नहीं रहेगा, गैस बनेगा तो उससे मेस्टाइटिस होगा। जी जी। इसके अलावा साफ सफाई पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जब गाय दुहाती है तो उसका थन का जो छेद है वो खुला रहता है, तो उसमें उस समय आप सॉल्यूशन लगाइए जिससे कि बैक्टीरिया अंदर नहीं घुसे, या उसके बाद चारा दीजिए, आधा घंटा तक गाय बैठे नहीं। ये सब भी ट्राई किए तो उससे मेस्टाइटिस का काफी कमी आया। इसके अलावा मेस्टाइटिस में जितना जल्दी आप इलाज कराइएगा उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो क्विक एक्शन लोग सब भी जो मेरे साथ है, मेरे पास है, वो सब भी एक्सपीरियंस हुआ तुरंत मेस्टाइटिस पकड़ना। इसके अलावा 2 तरह का मेस्टाइटिस होता है, एक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, क्लिनिकल मेस्टाइटिस में सब दिखेगा कि सूजन आ रहा है, छाली आ रहा है, लाल दूध में लालपन आ रहा है, थन छुएगा तो एकदम गर्म रहेगा मेस्टाइटिस। एक होता है सब क्लिनिकल, उसमें लक्षण नहीं दिखेगा लेकिन अंदर में उसको मेस्टाइटिस हुआ रहेगा, धीरे धीरे दूध घटना शुरू होगा। तो उसके लिए हम लोग एक सॉल्यूशन भी मंगाए, मनीज एंटरप्राइजेस पटना में है, वो लोग काफी हम लोग तो जो भी चीज बोलते हैं सब लाके मंगवा के दे देते हैं। तो सॉल्यूशन से है कि उसमें दूध डाल के सॉल्यूशन डालिएगा, उससे कलर से पता चल जाएगा कि थनेला है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, सब पता चल जाएगा। तो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में वो वाला सॉल्यूशन काम आया। तो धीरे धीरे मेस्टाइटिस में भी आज हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं। अभी हम लोग के डेयरी में इतना गाय में एक को भी मेस्टाइटिस नहीं है। मेस्टाइटिस से अभी एक को भी नहीं है। हो सकता है कि 15 मिनट बाद किसी को हो जाए। गाय देखिए एचएफ में मेस्टाइटिस होना बहुत आम बात है। कोई बोल रहा है मेरे गाय को मेस्टाइटिस हुआ ही नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। एचएफ में मेस्टाइटिस होगा, लेकिन वही है कि कितना जल्दी पकड़ के क्विक एक्शन लीजिए, तो उसी में आपका सोल्यूशन है। तो बीसीएस सर कैसे इसका मेंटेन करते हैं? बीसीएस मेंटेन हम लोग करते हैं गाय जैसे उसका बहुत सारा पैरामीटर है, टेक्निकल में जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें मेन हम लोग देखते हैं कि मेंटेन करने में जैसे बच्चा देने के बाद उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दूध में चला जाता है, तो शरीर में नहीं लगता है। उस समय हम लोग बाईपास फैट देते हैं। बाईपास फैट के से क्या होता है कि पहला रूमन को बाईपास करके दूसरा पेट में लगता है, सीधे शरीर में जाता है, तो उससे गाय का बॉडी मेंटेन रहता है। तो बाईपास फैट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बॉडी स्कोर, जो तुरंत बच्चा दी हो तुरंत उसको बॉडी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो अच्छा दाना खिलाइए, अच्छा दाना बना के खिलाइए, इन्हें कि कहीं से ला के अपने से बनाइए। उसमें हाई प्रोटीन मात्रा में दीजिए, सोया डीओसी दीजिए। हम लोग यहाँ तो मसूर का दाल उपलब्ध है आसानी से, तो हम लोग मसूर का दाल खिला देते हैं गाय। इसके अलावा मकई का हम लोग प्रयोग करते हैं, मक्का से शरीर अच्छा बनता है गाय का। सीजनल चेंज लाते हैं, कभी गेहूं दिए, अभी ठंडा है तो गर्मी है तो ठंडा के लिए जौ दे रहे हैं। फिर ठंडा में हम लोग सरसों का खल देते हैं, तो गर्मी में हम लोग बिनोला, तीसी सब का खल चलाते हैं ताकि अंदर से गाय रहे। बरसात में जो है गर्मी वाला ही चीज चलाते हैं। क्या क्या देते हैं बरसात के मौसम? बरसात में मकई देते हैं 40%, जौ दे रहे हैं अभी, धीरे धीरे उसको गेहूं पे लाएंगे हम। उसके बाद हम लोग देते हैं खल दे रहे हैं, बिनोला तीसी का खल दे रहे हैं, तीसी का खल देते हैं, ठंडा रहता है पेट में। इसके अलावा चोकर 5-7% चोकर देते हैं, चना का चुन्नी, मसूर का छिलका, ये सब मिला के 20-22% हम लोग इससे पूरा देते हैं। इसके अलावा कैल्शियम देते हैं, नमक सॉल्ट देते हैं, नमक देते हैं। गुड़ अभी बंद किए हुए हैं, गर्म होता है गुड़ का, तासीर गर्म है। इसके अलावा केमिन का प्रोडक्ट है, 5-6 किलो उस पर पड़ जाता है। डीसीपी देते हैं, कैल्साइट पाउडर ये सब देते हैं, कैल्शियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए डीसीपी दे रहे हैं। सब मिला के हम लोग बैलेंस डाइट बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास एवरेज सर जो है मिनिमम से मैक्सिमम बताइएगा, कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली गाय है? देखिए लीटर वाला जब बात होता है बिहार में तो बहुत ही मतलब कि मिसलीडिंग चीज है। लीटर हो सकता है कि कोई गाय 10 दिन 40 लीटर दे दे और उसके बाद आपको 20 लीटर पे आ रही है। बहुत हम लोग का जनरली ज्यादा दिन तक 35 लीटर दूध करने वाली गाय हम लोग के पास 4 महीना 5 महीना 35 लीटर कर रही है। वैसा गाय हम लोग के पास बहुत है। हम लोग के पास 25 से नीचे एक भी गाय नहीं है, 25 लीटर के नीचे। जो भी गाय थी 25 के नीचे हम लोग सब उसको 1-2 साल में ही निकाल दिए हैं। हम लोग के पास जितनी भी गाय है तो हम लोग के पास बाछी भी सब समझिए जितना यहाँ पे तैयार किए हैं सब 25 के आसपास ही दूध की है। फर्स्ट लैक्टेशन में सब बाछी। और डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर इन लोगों का?
डिवॉर्मिंग जो भी गाय का 3 महीना के अंदर डिवॉर्मिंग करा देते हैं जी, हम लोग, जी। हर 3 महीना पे। तो बच्चा देती है तो तुरंत कितने दिन कैसे डिवॉर्मिंग कराते हैं? गाय बच्चा दी उसके 10 से 15 दिन में फर्स्ट डिवॉर्मिंग करा देते हैं। जी जी उसके बाद फिर हम लोग उसको 3-3 महीना पे डिवॉर्मिंग कराते हैं। जी। और कैल्शियम के कैसे देते हैं दूध वाली गायों को? डिवॉर्मिंग में एक चीज और ध्यान रखते हैं जी कि कोई डिवॉर्मिंग का कोई दवा अगर इस बार चलाए जी। तो अगला बार उसको चेंज कर देते हैं। जी जी। अलग सॉल्ट का यूज करते हैं। और कैल्शियम सर कितने दिन देते हैं? कैल्शियम हम लोग का कैल्साइट पाउडर डीसीपी चलता है फीड में ही, फीड में ही डाल फीड में देते ही हैं? चलता है। जो गाय 30 लीटर 25 लीटर 35 लीटर दूध कर रही है, जी जी उसको अलग से हम लोग कैल्शियम डलाते हैं। अच्छा कंपनी का कोई भी देने के बाद जहर ना फंसे उसके लिए आपको बच्चा देने से पहले मेहनत करना पड़ेगा। जी जी सो कैल्शियम फास्फोरस में कमी ना हो, हाँ। गाय का एनर्जी में कमी ना हो। जी। जब ये आप कर लीजिएगा तो जब गाय में एनर्जी डिफिशियंसी नहीं रहेगा, जब उसको मिनरल का कमी नहीं रहेगा, कैल्शियम का कमी नहीं रहेगा, फास्फोरस का कमी नहीं रहेगा, जी। तो उसका जहर नहीं फंसेगा। 90% गाय में 10% अपवाद हर जगह रहता है। जी जी तो आप ये सब चीज कर लीजिए, कभी आपका जहर नहीं फंसेगा। जी। तो टोटल कितने गाय और बच्चियां है सर आपके फार्म पे? टोटल देखिए अभी तो 93 है। 93 है। 93। और मिल्किंग में अभी कितनी गाय है सर? अभी हम लोग देखिए मिल्किंग का बात किए जी। तो हम लोग इसमें भी पूरा साइंटिफिक तरीका से चलते हैं। जी जी हम लोग ट्राई करते हैं कि अभी सब गाय सितंबर से लेके जी। फरवरी तक में सब गाय गाभिन हो जाए, जी जी जिससे कि अगला साल मैक्सिमम गाय हम लोग का अगस्त सितंबर से बच्चा देना शुरू जी करे। जी जिससे क्या होता है कि इसका जो पीक यील्ड आएगा जी, जी। वो एकदम ठंडा सीजन में पड़ेगा, जी। तो उससे उतना ही दाना में आप ज्यादा दूध निकाल पाइए। काहे कि ठंडा में उसका एनर्जी अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में नहीं जाएगा, जी, जी। खपेगी कम, जी। तो उतना दाना में ही दूध ज्यादा होगा। तो हम जी। लोग पूरा सीजन उस तरह से प्लान करते हाँ, हैं हाँ। कि, और दूसरा ही रहता है कि बारिश के मौसम में कम से कम गाय दूध पे रहे। जी, जी। सब गाय ड्राई बारिश में ही हो जाए, जी। जिससे कि सबसे ज्यादा रोग का सीजन बारिश का है। जी और जो गाय जितना दूध देगी उसका रोग होने का चांस उतना ज्यादा है। जी बिल्कुल तो सर। हम लोग चाहते हैं कि बारिश के सीजन में गाय ड्राई रहे। अगर ड्राई होना तो है ही, जी दूध लेना है तो 3 महीना 2 महीना ड्राई रखना है, तो जी। हमें बारिश के सीजन में ही ड्राई करें, जी। कोशिश रहता है। तो हम लोग 50 से 60-70% गाय बारिश के सीजन में ड्राई कर देते हैं। जी तो अभी हम लोग के पास 35 से 40 गाय जी मिल्किंग में मिल्किंग में है। उसमें भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी? सब प्रेग्नेंट है। अच्छा सभी 35 से प्रेग्नेंट? 40 सब गाय प्रेग्नेंट है। हाँ, हाँ। इसमें से आप 2 महीना बाद आइएगा तो जी। 21-25 गाय फिर और कम हो जाएगी। जी, जी। और कुछ गाय बढ़ेगी जो बच्चा देगी। और बच्चा देने वाली कितनी गाय है सर? बच्चा देने वाला हम लोग के पास अभी 52 गाय है। 52 गाय? अगले 4 महीना में जी। 52 गाय बच्चा देगी। जी और 7 से 8 गाय का अभी 2 से 3 महीना नहीं पूरा है, तो उसको जी। हम लोग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पीडी नहीं करवाए हैं। जी। तो 7-8 में भी हमको लगता है 5-6 प्रेग्नेंट होगी। जी। तो इस सीजन हम लोग का 60 गाय बच्चा देगी। जी इसमें हमको लगता है 1200-1300 लीटर दूध का 1200-1300 लीटर? 1200-1300 3-4 महीना 1200-1300 रहेगा। जी जी हमको लगता है अक्टूबर से लेके जी फरवरी मार्च तक 1200-1300 लीटर दूध रहेगा। जी। उसके बाद फिर धीरे घटते घटते हाँ, हाँ। तो हम लोग फिर उस तरह से प्लानिंग ही करते हैं कि जी, ड्राई जी। हो जाए फिर रेनी सीजन में। जी। तो अब हम बात करते हैं सर दूध की मार्केटिंग का, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होता है दूध का रेट नहीं मिल पाना। जी। तो आप जो है कैसे दूध सेल करते हैं? दूध हम लोग का मार्केट में हम लोग का अपना दुकान है, वहाँ जी। पे हम लोग 45 में दूध दे देते हैं। जी। तो 30 से 35% दूध वहाँ चला जाता है। जी 30 से 35% यहाँ पे लोकल सेलिंग है। जी। लोकल लोग यहाँ से आके काउंटर सेल होता है। जी। इसके अलावा हम तो लोग जो काउंटर सेल होता है क्या रेट में? 40 में देते अच्छा हैं। वो भी खुद 40? आके ले जाते हैं तो 40 में दे रहे हैं। जी जी। इसके अलावा सुधा में 40 के आसपास रेट मिल जा रहा है। हम लोग सुधा में देते हैं 1 केन सुबह 1 केन शाम। सुधा में सर दूध देते हैं, उसमें क्या फाइट एसएनएफ मिल जाता है? और उसका सुधा में 3.8 से लेके जी 4.2 4.4 तक रहता है। जी। 8.8 से लेके 8.45 तक एसएनएफ जी। रहता है हम लोग का। सुधा में रेट अभी अच्छा मिल रहा है, बोनस अच्छा है। जी, जी। इसके अलावा सुधा का हम लोग साइलेज यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ इसके अलावा सुधा का मेस्टाइटिस का एक दवा गोली है, वो भी अच्छा आ रहा है। हाँ, हाँ। इसके अलावा कम रेट पर कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट सब सुधा दे रही है। हाँ, हाँ। इसलिए सुधा में भी हम लोग दूध देते हैं 1 केन सुबह 1 केन शाम। जी। इसके अलावा अमूल का डॉक्टर का सुविधा अच्छा है। हाँ हाँ तो अमूल में 1 केन शाम सुबह 1 केन शाम देते हैं। हाँ तो डॉक्टर का जितना भी इलाज है हम लोग कैंप करा के हाँ अमूल का भी सहयोग रहता है यहाँ जी पे। जी तो इसके अलावा औसम में भी दे रहे हैं। इधर नया आया है मोकामा में, हाँ हाँ तो हम लोग के पास आया था। तो हम लोग बोले जितना कंपटीशन रहे औसम भी आए, जी। किसान का भला होगा। जी, तो जी। दूध नहीं पुर रहा था, तो हम लोग औसम में भी दूध अब दे रहे जी। हैं ताकि कंपनी रहे यहाँ मोकामा में। जी बहुत सारी कंपनी चली गई, गंगा डेयरी भी थी, सब यहाँ से चली गई। हाँ, हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी किसान का भला हो। जी जी। औसम में भी दूध हम लोग दे रहे हैं। तो क्या रेट मिलता है उसमें? हम लोग का अमूल में 37-38 बोनस मिला के 37-38 हो जाता है। हाँ हाँ इसके अलावा औसम में भी वही 37-38 रेट रहता है। हाँ। और सुधा में अभी फिलहाल बोनस है, इसलिए
से 42 रुपया रेट जी जी मिल जाता है। मिल जाता है जी। इस गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये गाय देखिए मेरे यहाँ आई थी फर्स्ट में, जी जहाँ से हम लाए थे। हाँ वो हमको एबीएस का ब्रूट का बच्चा बोल के दिया था, अब हाँ, जो भी रहे। जी, जी। कद काठी से हमको लगा कि नहीं नस्ल अच्छा है, जी। तो ये गाय लिए थे। पहला में 35 लीटर तक दूध की है। जी अब इस बार हम लोग को लग रहा है कि 40 क्रॉस कर जाएगी, 40 क्रॉस कर 40 क्रॉस जाएगी। कर जाएगी इसका। तो काफी अच्छी बात है सर, जी, क्योंकि जी। बिहार में 40 प्लस जो है दूध देने वाली गाय जो है बहुत कम देखने को जी, मिलती जी। है। इसका हम लोग को इस बार है कि 40 लीटर क्रॉस जी जी। करेगी। तो पूरे फार्म का आपका एरिया कितना होगा सर? 1 बीघा के आसपास एरिया है पूरे फार्म का। पूरा 1 बीघा के आसपास में जी, होगा। जी, और जी। कितने सेक्शन है सर गायों का? गायों का हमारे पास 6 सेक्शन है। जी, जी। एक हीफर का हो गया, जी एक अर्ली लैक्टेशन जो कि हाँ। हाई मिल्किंग है, 30 लीटर के ऊपर दे रही है बच्चा देने के बाद तुरंत। हाँ हाँ उसके बाद 4-5 महीना हुआ तो उसका अगला सेक्शन चला जाता है गाय सब, जी, जी। जो कि 20, 22, 25 लीटर तक रहती है। जी जी। इसके अलावा हम लोग के पास फिर जब ड्राई करने का आता है, ये सेक्शन देखिए ड्राई पे है, ये पूरी ड्राई। पूरा ड्राई का सेक्शन है। जी, जी। ड्राई वाली गाय सब यहाँ रहती है। हाँ हाँ और उसके बाद एक अंतिम सेक्शन है जहाँ पे गाय बच्चा देने वाले, तो शुरू में आपको बताए थे जी जी जी। बच्चा का सेक्शन। अभी वहाँ पे 4 गाय है। वहाँ पर सामने जी, जी, जो दिखाई सामने दे जो रहा दिख रहा है जी। वो वाला बच्चा देने का सेक्शन है। है। जी जी, यही हम लोग के पास 4-5 अलग अलग। इससे क्या होता है कि जो भी आदमी लेबर लोग, स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, जी जी उनको दाना देने में आसानी रहता है जी। कि एक तरह का दाना देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूरा फार्म में हम लोग को गाय में देखने के लिए 5 से 7 लोग हैं। जी। 5 लोग गाय को खिलाते हैं, दूधते हैं, 2 लोग गोबर उठाते हैं। हाँ इसके अलावा एक आदमी पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं जी। और एक मैनेजर रखे हुए हैं। तो आप मतलब कितना समय दे पाते हैं सर? हम यहाँ पे ज़्यादा समय देने का कोशिश करते हैं। जी जी सैटरडे संडे कोशिश रहता है कि जी। यही रहे, कभी कभी नहीं भी हो पाता है जी जी क्योंकि अपना व्यवस्था है वहाँ, जी, जी, जॉब सर। का भी व्यवस्था है। लेकिन लोग सब यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं मेरे यहाँ, तो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो 3 साल हो गया सर, आपको क्या लग रहा है कि ये क्षेत्र जो है, डेयरी जो क्षेत्र है, अच्छा है या घाटे का सौदा है? डेयरी देखिए, आप डेयरी शुरू करने से पहले मन बना लीजिए जी कि 4 साल हमको टिके रहना है। जी, जी। 3 साल से 4 साल आप टिके रह जाइएगा, हाँ तब आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। जी। जब आप गाय खरीदने से गाय बेचने पे आ जाइएगा, जी जी गाय बेचना है मजबूरी में, जगह नहीं। जी जब एक बार गाय तब आप कहाँ रखिएगा? जी। या तो उसको जगह बना के बड़ा करिए, हाँ। तो वो तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं। जी जी तो जब गाय बेचना शुरू हो जाएगा, हर साल 15, अभी देखिए हम इस स्टेज में आ गए कि हर साल 15 से 20 पाछी रेडी होगी, जी और हर साल 15 से 20 गाय हमको निकालना पड़ेगा कि उस पाछी को हम जगह दे पाए। जी जी तब देखिए, तब इसमें प्रॉफिट है। और आपके जो है सीमेंट दिया होगा, दिलवाया हुआ या कराया हुआ, जब गाय बन के दूध देगी जी। तब इसमें प्रॉफिट। जी % से अधिक डेयरी जो है साल 1.5 साल में बंद लोग कर देते हैं, जी, उसके जी। पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्यों बंद हो जाती है डेयरी? एक तो उसका मैनेजमेंट सबसे बड़ा है, मैनेजमेंट नहीं होना। जी। इसके अलावा जब भी आप डेयरी खोलिए जी तो हमेशा 3 चीज दिमाग में रखिए। जी पहला कि गाय का चारा का व्यवस्था, जी दूसरा दूध बेचिएगा कहाँ, जी। और तीसरा जानवर लाइएगा कहाँ से। जी। ये 3 चीज अगर आप रख लिए दिमाग जी। में, तब आप एकदम सक्सेस हो जाइएगा डेयरी में। जी चारा का व्यवस्था आपका नहीं है, जी तब आपको भारी दिक्कत होगा। जी। क्या है कि गाय जो है जो खाएगी वही आपको प्रोडक्शन में देगी। और दूध बेचने है, दूध 35 लीटर बिक रहा है तो आप लॉस में जाइएगा। दूध 40 लीटर का एवरेज आ रहा है, 40 या उससे ऊपर, जी। तब आप प्रॉफिट में जाइएगा। जी। 40 के नीचे इसमें नुकसान है। यानी कि 40 से अगर नीचे दूध का रेट लग रहा है तो नुकसान है। नुकसान है इसलिए शुरू में 3-4 साल आपको जी। अब आपके पास ब्रीड आ जाएगा, जी। आपके पास भी एवरेज 20 के ऊपर चल जाएगा एवरेज। जी। सब मिला के ड्राई पशु, लेट लैक्टेशन, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन सब मिला के 20 का एवरेज आ जाएगा। जी। तब आपको 35 रुपया में भी फायदा है। जी जब आपका ये गाय 40 लीटर, 45 लीटर, 50 लीटर का गाय हो जाएगी, जी। तब 35 रुपया में भी फायदा है। गाय शुरू में लाइए जी आप जितना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन शुरू में आपके पास एक्सपीरियंस रहता नहीं है, तो जी। लगता है 20 लीटर के आसपास के ऊपर का गाय लाइए। जी और अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, और आपके पास आप योग्य हैं, तो 30 से 35-40 लीटर का गाय भी लाइए, आपसे अगर हैंडल हो जाए जी जी तो बिल्कुल लाइए 40 लीटर गाय। जी हम तो बहुत डेयरी देखे हैं जहाँ पंजाब से लोग गाय लाए हैं बिहार में, और हम 80% देखे हैं कि वो गाय सब फेल हो गई, नुकसान हो जाती है। नुकसान हो गया है। तो 3 साल हो गया सर, आप पहचान लेते हैं कि ये गाय दुधारू नस्ल की है या आप कैसी है? बिल्कुल पहचान लेते हैं। तो कैसे पहचानेंगे से गाय को बता दीजिए। गाय जो है जी उसका गाय दुधारू नस्ल पे पहले तो आपको चमड़ी उसका देखना, जितना पतला चमड़ी रहेगा जी। उतना नस्ल में रहेगी। जी। मोटा चमड़ी की गाय को जब आप खिलाइएगा तो वो जी। पहले अपना शरीर बनाएगी, हाँ। शरीर पे फैट जमाएगी। जी उसका चमड़ी तो मोटा चमड़ी वाला गाय जो है दूध कम करेगी, जी। गाय की पहले शरीर बनाएगी। जी। पतला चमड़ी वाला नस्ल में रहेगी, उसका चमड़ी पतला रहेगा। जी जी उसका पूंछ जो है जनरली इसके आसपास रहना चाहिए, ज्यादा जी, जी। लंबा नहीं रहना चाहिए, जी। समझे।
उसका कान छोटा रहना चाहिए, मुंह छोटा रहना चाहिए। जी इसके अलावा खुर जो है, खुर भी है उसका छोटा रहना चाहिए। उसमें जितना देखिए उजला काला है, दुधारू का निशानी है। जी उजला काला, पूरा काला है तो दुधारू का निशानी नहीं है, पूरा काला जो हो गया। इसके अलावा उसका जो अडर है, अडर कॉम्पैक्ट होना चाहिए। जी अगर जैसे देखिए इसका अभी ऑलमोस्ट अब बिस्की हुई है, अभी फिर से दूध पे आ रही है, लेकिन अडर जो है कॉम्पैक्ट रहेगा, थनेला कम होगा। जी जी जितना जिसका अडर लटका हुआ रहेगा, उतना थनेला होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये सब निशानी है। इसके अलावा ब्रीड के अलावा दांत पे हमेशा रखिए, दांत में गाय लाइए, 4 दांत 6 दांत गाय लाइए। मिल्क मैन देखिए यहाँ से शुरू होता है, जो देखिए ये जो है ये वाला पूरा, ये मिल्क मैन हुआ इसका। ये देखिए पूरा, इसका पूरा मिल्क मैन है। देखिए ये जो है ना पूरा, ये देखिए। तो जितना इसका मिल्क मैन रहेगा, उतना ज्यादा दूध इसमें प्रोड्यूस हो सकता है, उतना ज्यादा दूध फ्लो होने का जगह है इसके पास, उतना ज्यादा दूध ही बनाएगी। मिल्क मैन जिसका जितना कम रहेगा, उतना वो दूध कम बना पाएगी। तो भी निशानी है नस्ल। चलिए सर, इतनी व्यस्तता रहते हुए और इतना बहुमूल्य अपना समय निकाले सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, इतना दूर से आप भी आए यहाँ। आपका वीडियो देखे कोई कुछ एक भी चीज सीखेगा तो समझेंगे कि मेरा डेयरी बनाना सफल हो गया। जी बाकी जो भी किसान डेयरी करना चाहते हैं, उनको हम बोलेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। नस्ल आपको सुधारना पड़ेगा। फीफर पालिए, अच्छा सीमेंट डलवाइए। इसके अलावा दूध कहाँ बेचना है, चारा कहाँ से लाना है, इसका तैयारी करिए और मेहनत करिए। मेहनत करना पड़ेगा तो आपका बिल्कुल सक्सेस होइएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीड नस्ल सुधार, सुधार पे लगे रहिए। अभी हम लोग देखिए 2nd जनरेशन पे आ गए हैं ABS पे। तो हम लोग का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो लेकिन 3 साल लगा, तो आपको भी 3 साल 4 साल लग सकता है। हो सकता है 2 साल में कर लीजिए, आप हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, कर सकते हैं। लेकिन काम अच्छा है, करिए। कहीं और जाके दिल्ली में, बम्बई में जाने से अच्छा है यहीं पे गाय पालिए, तो फायदा है।